प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। पीटीआई ने एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे और उसके लिए अब इलेक्शन कमीशन ने एक महफूज फैसला जारी किया है और 20 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा है कि वो नए इलेक्शन करवाएं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जमा करवाएं। अगर रिपोर्ट जमा ना हुई तो फिर बल्ले का निशान हो सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना रहे। ये एक बड़ा मेरा ख्याल है अलार्मिंग सी सूरत है पीटीआई के लिए। तो इस पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजहर सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और शायद इनका पार्टी के साथ ताल्लुक भी है। कादर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अजहर सदीक साहब, आपकी तरफ आने, ये फरमाइए सर, मुझे यूं लगता है कि बल्ले का निशान जो है वो शायद इलेक्शन के करीब करीब जाके पार्टी के हाथ ना आए। तो ये तो इलेक्शन भी दोबारा करवाने पार्टी के अंदर, इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, वो मुजरम भी डिक्लेयर हो चुके थे पहले तोशा खाने में। तो क्या अब वो चेयरमैन बन सकेंगे और जेल के अंदर रह के इलेक्शन लड़ सकेंगे? और अगर लड़ लिए तो फिर क्या सूरत हाल होगी अगर उसको चैलेंज कर दिया गया तो? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। इमरान खान साहब अभी भी चेयरमैन मौजूद हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तोशा खाना के जो कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 62 या 63 हुई नहीं है, ये इलेक्शन एक्ट के तहत अभी ताज़ा तरीन हुई है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें और पार्टी चेयरमैन के हटाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन एक प्रोसीडिंग शुरू की थी, वो लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज की हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के पास ये मामला जेर इल्तवा है। ये 2 फेजेज वाला मामला था जो आप बात जिक्र करना चाह रहे हैं तोशाखाना वाला। पहले फेज में इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार तजावुज किया था और उस वक्त 2022 की बात है, उसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास मामला पड़ा और इतने से पेंडिंग पड़ा, वो डिसाइड नहीं किया, वो लाहौर हाईकोर्ट में चल रहा है। दूसरी जो बात, ये जो इंट्रा पार्टी वाला इलेक्शन है, हम इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस तरह समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड ही नहीं मिल रही थी जीतने के लिए। तो हम तो ये भी समझते हैं कि चले कम से कम एटलीस्ट अब क्या होगा, पार्टी वर्कर निकल सकते हैं। अब रोका नहीं जा सकता पार्टी वर्कर्स को निकल के वोटिंग करना है तहसील लेवल पे या जिले लेवल के ऊपर, अपना सूबे के लेवल के ऊपर या वफाकी सतह के ऊपर, तो निकल के। और 20 दिनों में वैसे इसको चैलेंज करने के हवाले से भी जो रेमेडीज है वो सोचा जा रहा है, इसको चैलेंज करना या नहीं चैलेंज करना वो अलग जगह मौजूद है। लेकिन एक बात जो है ना, इस फैसले के बाद अब ये जो इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे एतराजात थे वो बड़े क्लियर है, वो बायस नजर आ गया है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक सियासी जमात के अगेंस्ट है, जरा वो तारीखी तौर पर आप देख चुके हुए हैं। सिर्फ यही नहीं है, वो प्रोविडेंट फंडिंग के केस से अगर आप शुरू हो जाएं, फिर आप तोशाखाना के केस में चले जाएं, फिर अभी ये ताजा तरीन पार्टी इलेक्शन के हवाले से आ जाएं, फिर इलेक्शन कमीशन की तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से आ जाएं, सिर्फ एक पार्टी को टारगेट हरफे तक बनाया हुआ है। और आज खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अख्तर मिलना ने इस सफे का इजाफी नोट जारी कर दिया है। इजाफी नोट के अंदर आप देखिए, इजाफी नोट के अंदर बहुत सी चीजें बड़ी वजाहत के साथ आ रही है। मिसाल के तौर पर कह दिया इलेक्शन। अच्छा अजहर सदीक साहब, आप साथ रहिएगा, मैं मंदोखेल साहब को शामिल करता हूँ। मंदोखेल साहब, अजहर सदीक साहब ये फरमाइए सर, ये अगर वर्स कम वर्स एक सिनेरियो है और सिनेरियो ये है कि अगर इमरान खान साहब जेल में रह के इलेक्शन लड़ लेते हैं, वो दोबारा चेयरमैन हो जाते हैं और उस फैसले को चैलेंज कर दिया जाता है किसी कोर्ट में और ये करार दे दिया जाता है कि क्योंकि वो मुजरम है, वो तोशा खाने का केस है उसके अंदर भी है, और इस दौरान अगर साइफर के केस का फैसला हो जाता है या इद्दत में निकाह का फैसला हो जाता है और फिर उनकी दोबारा चेयरमैनशिप खत्म कर दी जाती है, तो फिर तो वो टिकट ही जारी नहीं कर सकेंगे। और अगर टिकट जारी कर दिए तो वही वाला 2018 का 2017 का मामला होगा, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब टिकट जारी किए थे सेनेट के, वो वापस हो गए थे। तो अगर ऐसा ना हो कि पीटीआई की टिकट भी दे चुकी हो और उसके बाद वो वापस भी हो जाए, तो आप कहाँ खड़े होंगे फिर? ऐसा देखिए जावेद शरीफ साहब, जहां तक मियां नवाज शरीफ का मामला है वो 62(1)(f) के हवाले से था और उनको पार्टी से जो एज ए चेयरमैन के तौर पर भी अगर वो हटाए थे, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। इमरान खान के अगेंस्ट अभी तक पार्टी के चेयरमैन से हटाने के हवाले से कोई फैसला मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस पे कॉग्निजेंस ली हुई है, कोई ऑर्डर अभी तक पास नहीं किया हुआ। हम लाहौर हाईकोर्ट में 5 मेंबर बेंच के सामने मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन फॉर द टाइमिंग इस पे जस्टिस आमिर फारूक साहब से वो दरखास्त वापस लेने वाला मामला वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो अगर अपना अल्लाह करे हमारे इस प्रोग्राम के बाद वो उसको दरखास्त हमें वापस दे दे, तो लाहौर हाईकोर्ट से मामला वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाएगा और वो हमारा जीता हुआ केस है मेरिट के ऊपर। दूसरी बात आती है, फर्ज करें इद्दत वाला अगर केस देख ले तो उसका भी इंपैक्ट कोई नहीं है। उसका भी इसलिए इंपैक्ट कोई नहीं है क्योंकि वो 62(1) है, 60 आर्टिकल 62-63 में आता नहीं है। हाँ, अगर साइफर के हवाले से अगर कोई बात आती है, मैं एक बात कर रहा हूं, तो यहां अगर डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती है यानी सजा अगर मिलती है,
तो सजा जब मिलेगी तो इलेक्शन एक्ट के तहत है आप 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं, लेकिन वो आप इलेक्शन लड़ने के हवाले से है, पार्टी चेयरमैन के हवाले से नहीं है। हाँ, तो अपना तोशा खाना के हवाले से एक जो मामला है वो मौजूद है, वो डिस्क्वालिफिकेशन का है और डिस्क्वालिफिकेशन पे नोटिस ऑलरेडी हो चुका हुआ है नाहली के हवाले से, और अगले हफ्ते में अपील लगी। और तोशा खाना में मैं आपको वैसे बता दूं, मेरिट पे इतना स्ट्रॉन्ग केस है कि सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 के तहत 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया ही नहीं था, कांग्रेस लेनी थी 120 दिन के अंदर, वो नहीं ली है। तो हम तो ये समझते हैं कि वो वाला फैसला भी खत्म हो जाएगा। आप मुतमईन है, मुकम्मल तौर पे मुतमईन है कि इमरान खान साहब के जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, और ये आप चैलेंज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिवर्स कर दिया जाएगा, या फिर अगर इलेक्शन हो भी गए तो इमरान खान साहब की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, अभी तो फिलहाल एक डिस्क्वालिफिकेशन चल रही है तोशा खाना वाली, और वो इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले पहले आपको पता है 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होने हैं तो उसमें से अगर 52 दिन का टाइम निकाल दिया है तो 11 दिसंबर के करीब करीब तक होना है। तो उस वक्त तक हमारी कोशिश है कि तोशा खाना का अपील का फैसला हो जाए। जब अपील का फैसला हो जाता है, और वो अपील 100% हमारी जीती हुई है, मेरिट के ऊपर मैं बात कर, फिर डिस्क्वालिफिकेशन और कोई नहीं है। अगर फर्ज करें, अल्लाह ना करे ऐसे कोई हालात हो भी, तो इमरान खान साहब अगर जेल के अंदर भी हो, दूसरी पोजीशन ले लें, तो जेल के अंदर से वो लड़ेंगे, सारे टिकटें भी जेल के अंदर से दी जा सकती हैं, कोई मसला नहीं, कोई कतगन नहीं है। और अगर बाहर आते हैं तो बाहर तो आपके सामने बड़े वादे तौर पर लड़ सकेंगे। हम नहीं समझते, हमारा सिर्फ एक तकाजा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो ये एक ही तकाजा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो बात हम कर रहे हैं कि वोट को इज्जत दो के हवाले से, और अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, दीवार के साथ लगा दिया गया है, और अपना खुली फिजा नहीं है, ना कोई जलसा हो रहा है, ना कोई जुलूस करने की इजाजत दी जा रही है, और जिस तरह से पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, और इलेक्शन कमीशन की खामोशी जो है इसलिए समझ से बालातर है। कोई तो हो ना कि जो यहाँ के देखे, जिसने जाति की है 9 मई के हवाले से, आप जो करना करें, लेकिन ये एक मकसद नहीं है कि एक पार्टी को दीवार के साथ लगा रहे हैं। जो पार्टी को दीवार के साथ लगाने वाला मामला है, इसको जितना भी कंडेम किया जाए, जो उतना ही काम है जी। ठीक। अच्छा अजहर साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद कादर मंदोखेल साहब की तरफ आना है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इंकशाफ किया है, इमरान खान साहब ने उन्हें ऑफर की थी कि आप 6 वजारतें ले लें और हमारे साथ शामिल हो जाएं। क्या वाकई ऑफर हुई थी? और अगर ऑफर हुई थी तो इसका मतलब ये पार्टी के दोनों पार्टीज के दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन इख्तलाफ के बावजूद जोड़ तोड़ और सौदेबाजी जारी थी। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मधुखेर सर, ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हो रही है इमरान खान साहब के साथ, के पहले उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं, फिर उनको जेल में रखा गया है, फिर उसके साथ साथ उनकी पार्टी पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है, उनके इलेक्शंस को कॉलअदम करार दे दिया गया है, फिर उन्हें 20 दिन दिए गए हैं, और उसके बाद बल्ले का जो उनको निशान है वो भी मेरा ख्याल है इस वक्त कोई बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। तो ये एक बड़ी पार्टी के साथ ज्यादती नहीं है? देखिए, ये जब मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा था उस वक्त भी हमने आवाज़ बुलंद किया था, उस वक्त भी हमने उसको बुरा भला कहा, और आज भी हम समझ रहे हैं कि मुनासिब नहीं है। पीपल्स पार्टी कभी भी किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाना, किसी लीडर को नायल करना